Welcome back, class 11th. In today's video, we are going to discuss objectives of business. ठीक है? इससे पहले we have seen कि what is business. ठीक है? We have seen the definitions of business. Okay? And we have also seen the characteristics of business. In this video, we are going to see the objectives of business. What do you mean by objectives? Objective means goal or aim. ठीक है? As we all know, business is an economic activity. और जो अल्टीमेट एम जो बिजनेस का होता है दैट इज टू अर्न प्रॉफिट. बट इसके अलावा भी बिजनेस के कई गोल्स होते हैं, ठीक है, जिसके लिए वो काम करता है. ठीक है. एंड इन टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस द डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस फॉर डिफरेंट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी. ठीक है. ओके, विल स्टार्ट विद बेसिकली वी हैव डिवाइडेड द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस इनटू 4 पार्ट्स. ठीक है. फर्स्ट इज economic objectives. Okay. Second is your social objectives. Third is your human objectives. And fourth is your national objectives. ठीक है. इन 4 पार्ट में सारे ऑब्जेक्टिव्स को डिवाइड किया गया and we'll see each and every point in each and every section. Okay. So let's start with economic objective. चैप्टर नंबर 1 से हम लोग पढ़ रहे हैं कि बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी. क्लियर है. तो इसके कुछ इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स भी होंगे. ठीक है. तो लेट्स डिस्कस व्हाट आर द इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अ बिजनेस. ठीक है. उसमें सबसे पहले क्या आता है? अर्निंग प्रॉफिट. एज वी ऑल नो, बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी व्हिच इज डन फॉर मनी एंड दैट मनी इज कॉल्ड एज प्रॉफिट. तो सबसे पहला जो एक ऑब्जेक्टिव होगा बिजनेस का दैट इज इकोनॉमिक, दैट इज टू अर्न प्रॉफिट. इफ बिजनेस डजंट अर्न अ प्रॉफिट, यू वोंट बी एबल टू सर्वाइव फॉर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. ठीक है. तो किसी भी बिजनेस को सर्वाइव करने के लिए प्रॉफिट इज द मेन एलिमेंट. ठीक है. तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव जो बिजनेस का है टू अर्न प्रॉफिट. अगर प्रॉफिट नहीं कमाना तो बाकी ऑब्जेक्टिव्स कभी भी पूरे नहीं हो पाएंगे, क्योंकि बिजनेस को बंद हो जाएगा फिर वो. ठीक है. तो प्रॉफिट इज वेरी इंपॉर्टेंट. और प्रॉफिट कैसे कमाएगा? फॉर बाय प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज. ठीक है. गुड्स एंड सर्विसेज शुड बी एज पर द नीड्स ऑफ द कंज्यूमर, बिकॉज it is the consumer who is going to buy the goods, not the producer is going to buy the goods. Producer is producing goods for the consumer, and unless consumer doesn't buy the goods, business को profit नहीं होगा. तो सबसे पहला aim है earning profit. Okay. Second है creating customer. Now, how will the business earn profit? Customer से. When consumer buy goods from the business, तभी business को profit होगा. बिजनेस का सेकंड इकोनॉमिक गोल जो होता है दैट इज टू क्रिएट कस्टमर्स. एज वी ऑल नो, विदाउट कस्टमर्स नो बिजनेस कैन सर्वाइव. एंड हाउ विल द बिजनेस क्रिएट कस्टमर? बाय गिविंग देम गुड्स एट रीजनेबल रेट्स एंड एट गुड क्वालिटी. ठीक है. तभी हम कस्टमर को बिजनेस क्रिएट कर पाएगा. और क्रिएट भी नहीं, आई मीन आपको उसको रिटेन करना है अपने बिजनेस. रिटेन का मतलब क्या होता है कि वो और ना चले जाए. मेरा प्रोडक्ट यूज करके एक बार यूज किया, उसको पसंद नहीं आया, वो कहीं और चला गया, शिफ्ट हो गया. ठीक है. तो वी नीड टू रिटेन द कस्टमर ऑल्सो. ठीक है. तभी हमारे बिजनेस को प्रॉफिट होगा, तभी हमारा बिजनेस आगे बढ़ेगा. तो दिस इज द सेकंड ऑब्जेक्टिव, दैट इज क्रिएटिंग कस्टमर्स. ठीक है. एज वी ऑल नो, इन टुडेज वर्ल्ड कस्टमर इज द किंग एंड ऑल द बिजनेस एक्टिविटीज आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स सेटिस्फैक्शन ऑफ कंज्यूमर. ठीक है. उसके लिए हम गुड्स बनाते हैं, उसी के लिए हम सारे फीचर्स रखते हैं प्रोडक्ट में. ठीक है. ताकि उसकी नीड एंड वांट सेटिस्फाइड हो जाए. अगर मेरे बिजनेस से कस्टमर की नीड्स एंड वांट सेटिस्फाइड हो रही है, तो व्हाई विल द कस्टमर शिफ्ट टू सम अदर बिजनेस और टू बाय सम अदर प्रोडक्ट्स ऑफ सम अदर कंपनी. ठीक है. तो कस्टमर को क्रिएट करना एंड टू गिव देम गुड सर्विसेज इज द अल्टीमेट इकोनॉमिक एम ऑफ अ बिजनेस. क्लियर है. नेक्स्ट इज इनोवेशन. This is also an economic objective of business, because you know what is innovation? ठीक है. Bringing in new products, new features, ठीक है, new designs, ठीक है, something new, that is called as innovation. Now tell me, अगर innovation ना करें business, नए प्रोडक्ट ना लॉन्च करते रहे टाइम टू टाइम, क्या बिजनेस सर्वाइव करेगा? नहीं करेगा. Innovation is also one of the most important objective of the business. In order to survive, the business need to do innovations. ठीक है. वी हैव सीन अ वैरायटी ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स कमिंग इन द मार्केट. सेम कंपनी नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करता है विद न्यू फीचर्स, न्यू ब्रांड,
न्यू डिजाइन, ठीक है, व्हाई, बिकॉज कस्टमर्स की नीड के हिसाब से वो नए प्रोडक्ट को डिजाइन करता है ताकि कस्टमर उसको यूज करेंगे एंड दे विल फील हैप्पी अबाउट इट, दैट्स गोइंग टू मेक देयर लाइफ इजी। बाइक्स की एग्जांपल ले लेते हैं, पहले बाइक्स 100 सीसी की आती थी, अब 300 सीसी, 400 सीसी, 500 सीसी की भी बाइक्स आती हैं, ठीक है। जितनी ज्यादा सीसी की बाइक्स उतना ज्यादा अच्छा कस्टमर को लगता है, ठीक है। लेट्स लुक एट एग्जांपल ऑफ मोबाइल फोन्स। वी हैव सीन अ लॉट ऑफ इनोवेशन इन मोबाइल फोन। पहले हम लोग सिम्बियन मोबाइल यूज करते थे, नाउ वी हैव मूव टू स्मार्टफोन्स, और स्मार्टफोन में कई वैरायटीज आ गई, इनोवेशंस आ गए, दैट इज मेकिंग आवर लाइफ easier। तो इनोवेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ बिजनेस, इट नीड टू इनोवेट इन एवरी स्टेप, ठीक है। नई टेक्नोलॉजी आई है तो उसको एब्जॉर्ब करना, ठीक है। नो बिजनेस कैन सर्वाइव विदाउट ए टेक्नोलॉजी, ठीक है। और नई टेक्नोलॉजी को अगर हम एब्जॉर्ब नहीं करेंगे तो माई बिजनेस वोंट बी रनिंग फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। तो इनोवेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ बिजनेस एंड every business house, mostly large businesses, they have research and development, ठीक है। उनके पास एक डिपार्टमेंट होता है दैट इज कॉल्ड रिसर्च एंड डेवलपमेंट। वो उसमें रिसर्च करते रहते हैं ताकि वो नए नए फीचर्स, ठीक है, ऐड ऑन करते रहे प्रोडक्ट्स में, नए डिजाइंस ऐड ऑन करते रहे प्रोडक्ट्स में, ठीक है। तो दिस इज एन इनोवेशन एंड एवरी बिजनेस नीड्स एन इनोवेशन इन ऑर्डर टू सर्वाइव एंड मीट कॉम्पिटिशन। क्लियर है? ये थे आपके 3 ऑब्जेक्टिव्स अबाउट इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव जो होता है बिजनेस। ये सबसे पहला पार्ट था, ठीक है। नाउ मूव ऑन, कुछ और भी ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उनको। सेकंड क्या है? सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव मींस सोसाइटी के लिए उनका क्या गोल है, बिकॉज नो बिजनेस कैन सर्वाइव विदाउट द हेल्प ऑफ सोसाइटी। बिजनेस सोसाइटी में बनता है, बिजनेस सोसाइटी से ही मटेरियल लेता है, मैन पावर लेता है, लेबर लेता है, तो उसका भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है सोसाइटी के लिए, ठीक है। हम लोगों के लिए बिजनेस की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि नहीं? ऑफ कोर्स है। तो उसके सोसाइटी के लिए भी गोल्स हैं बिजनेस के, दैट विल डिस्कस, ओके। सबसे पहला, सप्लाइंग डिजायरेबल गुड्स एट रीजनेबल कॉस्ट। सबसे पहला सोशल ऑब्जेक्टिव बिजनेस का जो है दैट इज टू सप्लाई गुड्स। सप्लाई माने मार्केट में गुड्स लाना, ठीक है। डिजायरेबल गुड्स, व्हाट डू यू मीन बाय डिजायरेबल गुड्स? गुड्स दैट आर डिजायर्ड बाय द कस्टमर। जो कस्टमर को चाहिए वही गुड्स लाना मार्केट में, ठीक है, जिससे कस्टमर की नीड्स एंड वांट्स सेटिस्फाई होंगे, ठीक है। वो गुड्स मार्केट में लाना ताकि कस्टमर वो गुड्स को खरीदे और अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करे, ठीक है। एंड एट रीजनेबल कॉस्ट का मतलब क्या होता है? कॉस्ट कम होनी चाहिए, ठीक है, महंगा नहीं होना चाहिए, रीजनेबल कॉस्ट होनी चाहिए गुड्स की, ताकि कस्टमर को खरीदने में कोई दिक्कत ना, ठीक है। बहुत ज्यादा हाई प्राइस नहीं होना चाहिए गुड्स का, बिकॉज मेनी कस्टमर वोंट बी बाइंग दैट प्रोडक्ट, ठीक है। तो हमारे लिए बेस्ट है कि हमें अच्छा क्वालिटी का सामान मिले, दैट टू एट रीजनेबल कॉस्ट, दैट इज व्हाट वी नीड। तो बिजनेस को भी ये इसको इस गोल को फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। दैट इज द फर्स्ट सोशल ऑब्जेक्टिव ऑफ ए बिजनेस। सोसाइटी के लिए सबसे पहला ऑब्जेक्टिव बिजनेस का ये है। नेक्स्ट, फेयर रेम्यूनरेशन। व्हाट डू यू मीन बाय रेम्यूनरेशन? सैलरी एंड वेजेस, ठीक है। सोसाइटी के कई लोग बिजनेस में काम करते हैं, वर्कर्स होते हैं, एम्प्लॉयज होते हैं, ठीक है। उनको फेयर, फेयर का मतलब क्या होता है? ठीक ठाक उनको सैलरी एंड वेजेस मिलनी चाहिए, ठीक है। इट शुड बी लेस देन द मार्केट स्टैंडर्ड, ठीक है। इतना होना चाहिए ताकि वो अपनी नीड्स को पूरी कर पाए, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आदमी काम क्यों करता है? फॉर द मनी। और अगर मनी आप काम करवा रहे हो उससे बट यू आर नॉट पेइंग हिम वेल, विल ही बी मोटिवेटेड टू वर्क? नो, ही वोंट बी मोटिवेटेड टू वर्क। अल्टीमेटली बिजनेस को ही लॉस होगा इसमें, क्योंकि वो ठीक से काम नहीं करेगा, बिजनेस को भी लॉस होगा इससे, ठीक है। तो फेयर रेम्यूनरेशन देना चाहिए बिजनेस को, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सैलरीज एंड वेजेस शुड बी फेयर इनफ, ठीक है, एज पर द स्टैंडर्ड्स ऑफ द मार्केट। कम नहीं देनी चाहिए, ना बहुत ज्यादा देनी चाहिए, ठीक है। रीजनेबल एंड फेयर वेजेस शुड बी गिवन टू द वर्कर्स एंड एम्प्लॉयज सो दैट दे बे मोटिवेटेड रहे हमेशा। क्लियर है? नेक्स्ट, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोशल ऑब्जेक्टिव ऑफ अ बिजनेस। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, हमारी देश की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। वी आर अ डेवलपिंग नेशन, वी नीड टू इंक्रीज अवर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। जब भी बिजनेस बढ़ेंगे कंट्री में तो इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा कि नहीं? ऑफ कोर्स होगा, ठीक है। पीपल आर गोइंग टू वर्क इन दैट बिजनेस, ठीक है। कई सारे लोग काम करेंगे बिजनेस, तो कई लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोशल ऑब्जेक्टिव ऑफ अ बिजनेस। उसको एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना चाहिए, उसका गोल है,
ठीक है, सो दैट पीपल कैन अर्न अ लिविंग एंड दे कैन इम्प्रूव देयर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव ऑफ ए बिजनेस. क्लियर है? नेक्स्ट इज फेयर रिटर्न टू इन्वेस्टर्स. इन्वेस्टर्स कौन होते हैं? विल स्टडी इन लेटर चैप्टर्स जॉइंट स्टॉक कंपनी. ठीक है, आई होप जो कॉमर्स के बैकग्राउंड वाले हैं दे नो व्हाट जॉइंट स्टॉक कंपनी इज. ठीक है, लार्ज बिग कंपनीज, ठीक है, जिनको 1000-2000 करोड़ का फंड चाहिए, कैपिटल चाहिए, व्हाट दे डू, दे आस्क मनी फ्रॉम द पीपल. ठीक है, वो उनसे कहते हैं आप मेरे कंपनी में इन्वेस्ट करिए, ठीक है, और मैं आपको इसका रिटर्न दूंगा. रिटर्न का मतलब क्या होता है? आपको मैं कुछ इसका इंटरेस्ट या डिविडेंड आपको पे करूंगा इन रिटर्न ऑफ द मनी दैट यू आर गिविंग मी फॉर रनिंग अ बिजनेस. तो जो हम उन्होंने पैसा मेरे कंपनी में लगाया है, तो उनको जो हम रिटर्न करेंगे इन टर्म्स ऑफ इंटरेस्ट और डिविडेंड, इट शुड बी फेयर और नॉट फेयर, ताकि उनका कॉन्फिडेंस कंपनी में रहे. बिकॉज दे हैव इन्वेस्टेड द हार्ड अर्न मनी इन योर कंपनी एंड इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गिव देम फेयर रिटर्न्स. बैंक में हम पैसे जमा करते हैं तो हमको इंटरेस्ट मिलता है, वैसे ही कंपनी में अगर हम कहीं भी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, हम शेयर्स खरीदते हैं, तो उस पर हमें डिविडेंड अच्छा मिलना चाहिए. So that I be motivated to invest more in the company or to stay invested in the company. मैं पैसे ना निकालूं कंपनी से कि भैया ये तो मुझे कुछ रिटर्न ही नहीं दे रहा है. तो कंपनी should also give fair returns to the investors who have invested money in the business. Clear है? Then is social welfare. Social welfare में सोसाइटी के लिए अच्छा काम करना, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है बिजनेस का. ठीक है, बिजनेस अर्न प्रॉफिट फ्रॉम द सोसाइटी, उसके रिसोर्सेज यूज करता है, मैन पावर यूज करता है, अपना प्रॉफिट कमाता है, तो उसका भी एक गोल होना चाहिए कि सोसाइटी को भी वेलफेयर दे. ठीक है, उसकी वेलबींग के लिए काम करे, जैसे स्कूल्स खोले, गरीबों के लिए हॉस्पिटल्स खोले, डिस्पेंसरीज खोले, पार्क खोले. ठीक है, दिस इज फॉर द सोशल वेलफेयर होना चाहिए बिजनेस, वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, तो सोसाइटी के वेलफेयर के लिए भी उसको कई चीजें खोलनी चाहिए. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हॉस्पिटल से नॉट जो मैंने बताया था आपको, सो डेट उनका भी सोसाइटी का भी वेलफेयर हो. ठीक है, उनको भी अच्छा लगे, हाँ देखो बिजनेस ने सोसाइटी के लिए अच्छा काम किया तो उससे बिजनेस की गुडविल बढ़ेगी. ठीक है, एंड पीपल नीड दैट. पीपल नीड मोर हॉस्पिटल्स, पीपल नीड मोर कॉलेजेस, पीपल नीड मोर स्कूल्स. ठीक है, बिकॉज पॉपुलेशन उनकी बहुत ज़्यादा है. ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव कि सोसाइटी के वेलफेयर के लिए भी बिजनेस शुड वर्क for their welfare also. ठीक है, and the last is payment of government dues. There are some dues that is paid to the government by the business, जैसे कि taxes, GST. ठीक है, ये taxes और GST जो होता है ये गवर्नमेंट के लिए इनकम होती है, और इसी पैसे से गवर्नमेंट रोड्स बनाती है, ब्रिजेस बनाती है. ठीक है, मेट्रोज बनाती है, पार्क्स बनाती हैं सोसाइटी के वेलफेयर के लिए. गवर्नमेंट ऑल्सो नीड्स मनी, और ये मनी गवर्नमेंट पास कैसे आएगा? थ्रू टैक्सेस दैट इज पेड बाय द बिजनेसमैन. ठीक है, उसी मनी से गवर्नमेंट इज गोइंग टू बिल्ड वेरियस इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर अस. ठीक है, अच्छी रोड बनेंगी तो हमारा फायदा है कि नहीं, सोसाइटी का फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है. और रोड्स कौन बनाता है? मोस्टली गवर्नमेंट्स बनाती है. रोड ब्रिजेस कौन बनाता है? मोस्टली गवर्नमेंट. डैम्स कौन बनाता है? गवर्नमेंट्स बनाती है. ठीक है, बट गवर्नमेंट के पास तो पैसा होना चाहिए, तो बिजनेस अपना टैक्स पे करेंगे, वो टैक्स गवर्नमेंट के लिए रेवेन्यू या इनकम होती है, और उसी इनकम से गवर्नमेंट विल डेवलप द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड विल डू वेलफेयर फॉर द सोसाइटी. हम आराम से चल सकते, गड्ढे वाली रोड नहीं मिलेगी, लाइट्स हमेशा, इलेक्ट्रिसिटी हमेशा रहेगी मेरे पास. ठीक है, दिस इज द ड्यूटी ऑफ गवर्नमेंट. और गवर्नमेंट कैसे करेगी? जब तक इनकम टैक्स नहीं मिलेगा, बिजनेस से टैक्स नहीं मिलेगा, तब तक गवर्नमेंट भी ये काम नहीं कर सकती है. तो बिजनेस को टाइम टू टाइम अपने टैक्सेस गवर्नमेंट को पे करना चाहिए, बिकॉज गवर्नमेंट ऑल्सो नीड्स मनी फॉर डेवलपमेंट. ठीक है, ये थे आपके सोशल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अ बिजनेस. लेट्स मूव टू द अदर पार्ट. थर्ड पार्ट इज ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स. ह्यूमन के लिए भी कुछ गोल्स होते हैं बिजनेस के. ठीक है, नो बिजनेस कैन सर्वाइव विदाउट ह्यूमन बीइंग. आप अच्छी मशीनरी और टेक्नोलॉजी यूज आपने खरीद ली, बट आपके पास अगर ह्यूमंस नहीं होंगे, एम्प्लॉइज और वर्कर्स नहीं होंगे, तो क्या आप बिजनेस को मैनेज कर पाएंगे या चला पाएंगे? नहीं चला पाएंगे. ठीक है, लेट्स सी द ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अ बिजनेस. नंबर 1, लेबर वेलफेयर. मोस्ट ऑफ द वर्कफोर्स आर इन द फॉर्म ऑफ लेबर इन अ बिजनेस. उनके वेलफेयर के लिए बिजनेस को काम
करना चाहिए। लेबर वेलफेयर का मतलब क्या होता है? लेबर की अच्छाई के लिए काम करना चाहिए, उनको हेल्प करना चाहिए, उनको पेंशन की स्कीम देनी चाहिए, उनको प्रोविडेंट फंड स्कीम देनी चाहिए, उनको सेफ्टी देनी चाहिए, ठीक है, उनको मेडिकल की फैसिलिटी देनी चाहिए, ठीक है। दीज ऑल आर द बेनिफिट्स दैट शुड बी गिवन टू अ लेबर और टू अ वर्कर सो दैट उसका वेलफेयर हो। मेजॉरिटी ऑफ द मनी इज स्पेंड ऑन मेडिकल्स, ठीक है। कितने एक्सीडेंट्स होते हैं फैक्ट्रीज में, वो दूर हो, सेफ्टी प्रोविजंस अच्छे होने चाहिए। दिस इज व्हाट एड्स टू द लेबर वेलफेयर। अगर आपकी जान बची रहेगी, यू आर गोइंग टू सर्वाइव, तभी आप अच्छा काम कर पाओगे। दिस ऑल फैसिलिटीज शुड बी गिवन बाय द बिजनेस टू द लेबर। लेबर इंसान होते हैं, दे आर ह्यूमंस एंड दिस इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ अ बिजनेस, ठीक है, उनके वेलफेयर के लिए, ठीक है। इंश्योरेंस देना चाहिए उनको, ठीक है, इनकेस अगर कुछ हो जाता है उनको तो उनके फैमिली को पैसा मिल जाए। क्लियर है? तो लेबर वेलफेयर भी शुड बी आल्सो बी देयर। सबसे पहला इसका ऑब्जेक्ट था। फिर है डेवलपिंग ह्यूमन रिसोर्सेज। व्हाट इज ह्यूमन रिसोर्सेज? वही एम्प्लॉइज एंड लेबर जो हमारे बिजनेस में काम करते हैं और हमारे बिजनेस को प्रॉफिट तक पहुंचाते हैं। उनका डेवलपमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट डू मीन बाय डेवलपमेंट? नोबडी वांट्स टू वर्क इन द सेम लेवल थ्रू आउट हिज लाइफ। एवरीबॉडी नीड्स प्रमोशन। प्रमोशन कैसे होगा? जब तक वो डेवलप नहीं करेंगे आप लोग, क्या प्रमोशन होगा उनका? नहीं होगा। एवरी बिजनेस शुड गिव देम डेवलपिंग अपॉर्चुनिटी। डेवलप करें, ट्रेनिंग दें उनको ताकि वो डेवलप हो, अच्छा काम करें और डेवलप होके वो अपना लिविंग स्टैंडर्ड्स को भी इंप्रूव करें, ठीक है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ अ बिजनेस, दैट इज टू डेवलप ह्यूमन रिसोर्सेज। एंड आई विल टेल यू, no business can survive without human resources. I have told you before. तो उनका डेवलपमेंट बहुत जरूरी है, उनका प्रमोशन होना चाहिए बिजनेस में, ठीक है। उनको अच्छे से ट्रेन करना चाहिए ताकि वो अच्छे से काम करके अपने बिजनेस को आगे बढ़ाए और खुद को भी प्रमोट करें वो अपने, ठीक है। तो डेवलपिंग अपॉर्चुनिटी शुड बी ऑलवेज बी देयर इन अ बिजनेस। क्लियर है? नेक्स्ट, पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट। पार्टिसिपेटिव का मतलब क्या होता है? टू टेक पार्ट इन द मैनेजमेंट। देखो कंपनी में एक मैनेजमेंट होता है, ऊपर वाला, और एक वर्कर्स होता है, ठीक है। वर्कर्स और मैनेजमेंट में हमेशा ड्रिफ्ट रहता है, ठीक है। कॉमर्स के कुछ बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट को एक चैप्टर था 10th में, ठीक है, ट्रेड यूनियन, उसमें क्या हमेशा ड्रिफ्ट रहता है, ठीक है। तो वो ड्रिफ्ट अगर रहेगा तो क्या कंपनी डेवलप कर पाएगी? नहीं कर पाएगी, क्योंकि उस कंपनी में हमेशा लॉकआउट्स होते रहेंगे, ठीक है, कंपनी बंद होती रहेगी, ठीक है, लेबर विल बी ऑन स्ट्राइक्स, तो इससे कोई फायदा नहीं है। तो पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट का मतलब ये है कि लेबर्स को भी मैनेजमेंट में कुछ डिसीजन लेने के लिए बुलाना चाहिए, उनसे राय लेनी चाहिए, ठीक है। दे शुड बी पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट। कुछ उनसे भी पूछा जाना चाहिए कि आप क्या चाहते हो कि मैं कैसा करूँ काम। तो इससे क्या होगा? लेबर का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा कि यस द मैनेजमेंट इज आस्किंग मी, ठीक है, दिस ही इज आस्किंग माय एडवाइस, तो मुझे इससे फायदा होगा कि नहीं होगा? ऑफ कोर्स। तो इससे क्या होगा? मैनेजमेंट विल बी, लेबर विल बी फीलिंग कॉन्फिडेंस, यस, ठीक है। और इससे क्या होगा कि कंपनी और वर्कर्स के बीच में जो भी डिफरेंसेस है वो कम हो जाए, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस शुड ऑलवेज फॉलो अ पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट एंड इट शुड आस्क द वर्कफोर्स और द लेबर्स टू बी अ पार्ट ऑफ मैनेजमेंट, और उससे उनसे कुछ डिसीजन लेने चाहिए, उनसे राय लेनी चाहिए, ठीक है। देन ओनली दे विल फील समथिंग दैट दे आर द पार्ट ऑफ द कंपनी, ठीक है, एंड दे आर बीइंग रिकॉग्नाइज्ड। क्लियर है? एंड लास्ट इज लेबर मैनेजमेंट कॉर्पोरेशन। सॉर्ट ऑफ जो थर्ड पॉइंट है उसके बराबर है कि कॉर्पोरेशन होना चाहिए दोनों, ठीक है। दोनों को एक दूसरे को रेस्पेक्ट करना चाहिए, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे, नहीं तो कोई भी कंपनी विल नेवर राइज, ठीक है। देयर शुड बी अ कोऑपरेशन अमंग द मैनेजमेंट एंड द वर्कर्स, बिकॉज विदाउट कोऑपरेशन नो कंपनी कैन सर्वाइव। क्लियर है? तो एक कोऑपरेशन, एक दोनों को इज्जत देनी चाहिए एक दूसरे को, ठीक है, तभी हम विल बी able to survive and grow in this market. So this was the human objectives of business. And the last is national objectives of business. Nation के लिए भी business का कुछ goals होते हैं जो उसको पूरे करने होते हैं, ठीक है। क्या क्या है? Let's see. सबसे पहला है optimum utilization of resources. What do you mean by optimum? कॉमर्स बैकग्राउंड के लोग वर्ड सुना होगा ऑप्टिमम क्या होता है। नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड ऑप्टिमम मींस अच्छे से बिना वेस्टेज के रिसोर्सेज को यूज करना। अच्छा एक बात बताओ, रिसोर्सेज हमारे स्केर्स हैं या अनलिमिटेड है? मैंने कम है कि बहुत ज्यादा है? लिमिटेड है, ठीक है। तो उनका क्या होता है कि देख खत्म हो जाएंगे वो रिसोर्सेज। फॉरेस्ट कितना काटोगे यार, ठीक है, कोल कितना निकाल लोगे, एक टाइम आएगा जब सब खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो हमें उसको अच्छे से यूज करना, वेस्टेज नहीं करना,
अल्टीमेट एम ऑफ नेशनल ऑब्जेक्टिव, ठीक है। बिकॉज रिसोर्सेज नहीं रहेंगे तो कोई भी इंडस्ट्री सर्वाइव नहीं कर पाएगी इन द फ्यूचर, ठीक है। तो हमें रिसोर्सेज को ऑप्टिममली यूज करना है ताकि हमारी फ्यूचर जनरेशन के पास भी रिसोर्सेज बचे, सारे रिसोर्सेज हम ना खर्च कर दे, बाद में गाली देंगे हमको, बोलो हमारी फ्यूचर जनरेशन क्या मेरे लिए क्या छोड़ा आपने, ठीक है। तो इट शुड बी ऑप्टिमम, मैंने बिना वेस्टेज के अच्छे से यूज करना रिसोर्सेज को। दैट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव फॉर नेशन ऑफ अ बिजनेस, ठीक है। नेक्स्ट इज नेशनल सेल्फ रिलायंस। सेल्फ रिलायंस का मतलब होता है आत्मनिर्भर। मोदी जी आत्मनिर्भर की बात करते हैं आजकल, ठीक है। व्हाई वी शुडंट बी डिपेंडेंट ऑन अदर्स, अदर कंट्रीज, वी शुड मेक ऑल द प्रोडक्ट्स इन आवर कंट्री, ठीक है। हमें बाहर वालों से ज्यादा मैंने उम्मीद नहीं करनी चाहिए, ना ही सारा सपोर्ट लेना चाहिए, आत्मनिर्भर होना चाहिए। दैट इज कॉल्ड सेल्फ रिलायंस, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सारी चीजें मैं बनूं, किसी पर डिपेंड ना हो, ठीक है। तो उससे हमारी नेशन भी डेवलप होगी, ठीक है। हमारे लोगों को रोजगार भी मिलेगा, ठीक है। हमें बाहर की तरफ देखना नहीं पड़ेगा उनकी हेल्प के लिए, ठीक है। तो सेल्फ रिलायंस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस कैन बी अचीव ओनली बाय बिजनेस। अगर बिजनेस अच्छा क्वालिटी के गुड्स बनाए, ठीक है, रीजनेबल प्राइस में बनाए, ठीक है, और सारे गुड्स बनाते रहें जो भी उनको चाहिए, तो हर विल बी सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भर बन जाएंगे। दिस और ये कौन करेगा? बिजनेस, ठीक है। ये नेक्स्ट इज डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज क्या होती है? बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज होती है, स्मॉल स्केल छोटे छोटे जो व्यापारी होते हैं। क्या इंडिया को सिर्फ लार्ज स्केल चाहिए, स्मॉल स्केल नहीं चाहिए? आई नो इंडिया का डेवलपमेंट, नेशन के डेवलपमेंट के लिए लार्ज स्केल बिजनेस हेल्प्स अ लॉट, बट स्मॉल स्केल भी तो चाहिए। जो छोटे छोटे लोग होते हैं जिनके पास कैपिटल कम होता है, वो भी अपना रोजगार कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो जो बड़ी इंडस्ट्रीज होती है उनको एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि स्मॉल स्केल को प्रमोट करें, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट की जो दिक्कत है वो इससे भी दूर हो जाएगी, ठीक है। खुद अपना जो लोग छोटा बिजनेस खोलते हैं उनको सपोर्ट करें लार्ज बिजनेस, ये नहीं कि उनको हटा दें मार्केट से, अरे यार हटो यार, ठीक है। दे मस्ट बी सपोर्टिव, उनसे रॉ मटेरियल खरीदे। जो बड़ी बिजनेस होती है वो छोटे बिजनेस से रॉ मटेरियल खरीदे ताकि उनका भी फायदा हो और लार्ज बिजनेस का भी फायदा हो और नेशन का भी फायदा हो। जब तक सारे हर तरह की इंडस्ट्री डेवलप नहीं होगी कंट्री में, नेशन विल नेवर प्रोग्रेस, ठीक है। वी ऑल्सो नीड लार्ज स्केल एंड वी ऑल्सो नीड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, वेरी इंपॉर्टेंट। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री भी कई एम्प्लॉयमेंट की जनरेशन की नीड पूरी करता है, क्लियर है। तो बिग इंडस्ट्री शुड ऑलवेज हेल्प स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, क्लियर है। नेक्स्ट इज डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड एरियाज। हमारी कंट्री में कई एरिया ऐसे हैं जो बैकवर्ड है, दे आर नॉट डेवलप्ड। आप यूपी में देख लो, ठीक है, मेनी एरियाज आर देयर दैट इज अंडर डेवलप्ड और दे आर कॉल्ड बैकवर्ड। ना तो कोई इंडस्ट्री है वहाँ पे, ना देयर आर गुड स्कूल्स आउट देयर, ना कॉलेजेस आउट देयर। ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वहाँ पे करना? बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी। बिजनेस का गोल होना चाहिए कि टू डेवलप बैकवर्ड एरियाज, वहाँ पे इंडस्ट्री लगाए, अपनी एक इंडस्ट्री वहाँ भी लगाए, ठीक है, वहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे। उससे क्या होगा? वो एरिया जो बैकवर्ड था वो डेवलप होगा कि नहीं होगा? जब वहाँ के यूथ एम्प्लॉयमेंट मिलेगा तो वो एरिया बैकवर्ड से डेवलपिंग एरिया की तरफ बढ़ेगा और सबका साथ सबका विकास, ठीक है। तो एवरी एरिया इज गोइंग टू डेवलप, तभी हम इंडिया कैन बी अ डेवलप्ड नेशन। अगर हम बैकवर्ड एरियाज को इग्नोर करते रहेंगे, वी कैन नेवर एवर बी अ डेवलप्ड नेशन। तो दिस इज ऑल्सो द रिस्पॉन्सिबिलिटी या इट शुड बी द गोल ऑफ अ बिजनेस। ये भी एक इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है बिजनेस का, टू डेवलप द बैकवर्ड एरियाज, ठीक है। एंड द लास्ट पार्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज टू कंट्रोल पॉल्यूशन। एक और सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारी कंट्री में क्या है? पॉल्यूशन की प्रॉब्लम। नंबर ऑफ डेथ्स, नंबर ऑफ इलनेस ड्यू टू पॉल्यूशन इज मोर इन आवर कंट्री। दिल्ली और द मेट्रो सिटीज, यू नो, बहुत पॉल्यूशन है। व्हाई? बिकॉज इंडस्ट्रीज की वजह से पॉल्यूशन हो रहा है। तो बिजनेस की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? पॉल्यूशन किसकी वजह से हो रहा है? बिजनेस की वजह से हो रहा है, क्योंकि फैक्ट्री से पॉल्यूशन हो रहा है, ठीक है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होनी चाहिए कि पॉल्यूशन कम हो या कंट्रोल हो? बिजनेस की होनी चाहिए। इट शुड बी ऑल्सो गोल ऑफ अ बिजनेस कि पॉल्यूशन को वो कंट्रोल करे, ठीक है। दे शुड यूज दैट एपरेटस या कुछ चीजें यूज करना जिससे पॉल्यूशन ज्यादा ना हो। दो इट इज एक्सपेंसिव, जो पॉल्यूशन कंट्रोल अप्लायंसेस आते हैं वो एक्सपेंसिव होते हैं, इसलिए कई बिजनेस में लगाते नहीं हैं उसको, बट इट शुड बी अ गोल ऑफ द बिजनेस टू रिड्यूस द पॉल्यूशन, उनको वो लगाना चाहिए, ठीक है। क्योंकि नेशन नहीं रहेगा, नेशन के लोग बीमार पड़ेंगे तो कोई सामान नहीं खरीदेगा उससे, ठीक है। एंड द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री विल फॉल डाउन, ठीक है। सो
pollution control का जो objective is one of the most important objective that should be followed by a business. Clear है? So this was the objectives of business. I hope you got this. ठीक है? In the next video we will see some of the new topics in commerce. Thank you.